नमस्कार दोस्तों, क्या आप बकरी पालन में रुचि रखते हो? बकरी पालन एक प्रॉफिट वाला बिजनेस है। इस बिजनेस में आप महीने की लाखों रुपयों की कमाई कर सकते हो। कई किसान मित्र हैं जो बकरी पालन का बिजनेस साइंटिफिक तरीके से करके महीने में लाखों रुपयों की कमाई करते हैं। सरकार भी बकरी पालन बिजनेस को बढ़ावा दे रही है। बकरी पालन बिजनेस करने के लिए सरकारी योजना में लोन और सब्सिडी का लाभ दिया जाता है। अगर आप नेशनल लाइव स्टॉक मिशन योजना, जिसे एनएलएम योजना कहते हैं, इस योजना में बकरी पालन के लिए लोन लेते हो तो आपको 50% तक सब्सिडी मिल सकती है। अगर आप बकरी पालन लोन और सरकारी योजनाओं की जानकारी जानना चाहते हो तो आपके लिए ये बिल्कुल सही वीडियो है। इस वीडियो में हम बकरी पालन लोन से जुड़े हुए 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करेंगे। इन टॉपिक्स के बारे में जान लेना आपके लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम जानेंगे बकरी पालन के लिए अधिकतम आपको कितना लोन मिलता है, इसमें क्या कंडीशन होती है, आपको बकरी पालन का बिजनेस किस तरह से करना होता है। बकरी पालन लोन कौन कौन सी सरकारी योजनाओं में मिलता है, यानी कि कौन कौन सी सरकारी योजनाएं हैं जिनमें आप बकरी पालन लोन और सब्सिडी का लाभ ले सकते हो। सब्सिडी मिलने का कंप्लीट प्रोसेस क्या होता है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बकरी पालन लोन के लिए बैंक की क्या कंडीशन होती है, यानी कि जब भी आप लोन के लिए अप्लाई करते हो तो बैंक की कुछ कंडीशन होती है, कुछ शर्तें होती है, वो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी, तभी बैंक आपका लोन अप्रूव करता है। वो कौन कौन सी कंडीशन है इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। और बकरी पालन लोन पर आपको कितना ब्याज देना पड़ता है, इस पे ब्याज है वो कितना लगेगा, इसके बारे में बात करेंगे। और लास्ट में हम बात करेंगे कि बकरी पालन लोन लेने के लिए आवेदन कैसे किया जाता है। अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हो तो इसमें ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे, इसका कंप्लीट प्रोसेस समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि बकरी पालन के लिए कितना लोन मिलता है। बकरी पालन के लिए कितना लोन मिलेगा ये समझने से पहले हमें यह देखना है कि बिजनेस किस प्रकार से करना है। अगर आप बकरी पालन कर रहे हो तो 20 बकरी प्लस एक मेल गोट होनी चाहिए, जैसे 20 बकरी और एक बकरा होना चाहिए। इसी प्रकार से 100 बकरी प्लस 5 मेल गोट, यानी कि 5 बकरे होने चाहिए। और अधिकतम आप 500 बकरियों के लिए लोन है वो एनएलएम योजना में ले सकते हो, तो 500 बकरी प्लस 25 बकरे आपके पास होने चाहिए। अगर आप नेशनल लाइव स्टॉक मिशन योजना एनएलएम योजना में आप आवेदन कर रहे हो तो आप 100 बकरियों के लिए लोन है वो ले सकते हो। अगर आप 100 प्लस 5 के लिए लोन ले रहे हो तो आपको 20 लाख रुपए तक का लोन है वो मिल सकता है। और अधिकतम आप 500 प्लस 25 के लिए लोन ले सकते हो, यानी कि 500 आपके पास बकरियां, 25 बकरे अगर आपके पास है तो आप एनएलएम योजना में लोन के लिए आवेदन कर सकते हो। इसके लिए आपको अधिकतम 1 करोड़ रुपए तक का लोन है वो मिल सकता है। नंबर 2, बकरी पालन लोन आप कौन कौन सी सरकारी योजनाओं में ले सकते हो और इन योजनाओं में कितनी सब्सिडी मिलती है, सब्सिडी मिलने का प्रोसेस क्या होता है। बकरी पालन लोन 2 सरकारी योजनाओं में ले सकते हो। नंबर 1 प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और दूसरी है नेशनल लाइव स्टॉक मिशन एनएलएम योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में अलाइड टू एग्रीकल्चर बिजनेस के तहत आप बकरी पालन के लिए अधिकतम 10 लाख रुपए तक का लोन प्राप्त कर सकते हो। इस योजना में मिनिमम 50,000 रुपए से लेकर के 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हो। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में लोन लेने का बेनिफिट ये है कि इस योजना में आपको कोलेटरल या सिक्योरिटी देने की आवश्यकता नहीं होती है। योजना के अनुसार आप बिना कोलेटरल के लोन प्राप्त कर सकते हो। नंबर 2 नेशनल लाइव स्टॉक मिशन एनएलएम योजना। इस योजना में आप अधिकतम 1 करोड़ रुपए तक का लोन प्राप्त कर सकते हो। इस योजना में अगर आप लोन लेते हो तो 50% तक सब्सिडी का लाभ मिलता है। इसको अगर हम उदाहरण के द्वारा समझें तो मान लेते हैं कि आपका प्रोजेक्ट है वो 20 लाख रुपए का है, तो यहाँ पे आपको सब्सिडी है वो 10 लाख रुपए की सब्सिडी मिल जाएगी। 10% आपको कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है और 40% अमाउंट आपका लोन होता है, यानी कि आपको 10 लाख रुपए की सब्सिडी मिल जाती है, 2 लाख रुपए आपको कंट्रीब्यूट करने पड़ते हैं और 8 लाख रुपए लोन के रूप में मिलेंगे। तो इस प्रकार से आपको इस योजना में लोन मिलता है। सब्सिडी है वो 50% सब्सिडी का लाभ आपको मिलता है। सब्सिडी कैसे मिलती है, इसका क्या प्रोसेस होता है, तो सबसे पहले आपको लोन के लिए प्रोजेक्ट तैयार करवाना होता है। आपके पास एक प्रोजेक्ट डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट होनी चाहिए। आपका प्रोजेक्ट तैयार करना है, लोन के लिए आपको आवेदन करना है। सबसे पहले आपका लोन अप्रूव्ड होगा। कुछ लोगों का यही क्वेश्चन रहता है कि क्या पहले लोन मिलेगा या पहले बिजनेस शुरू करना है, तो सबसे पहले आपका लोन अप्रूव्ड होगा। आपको लोन का अमाउंट और सेल्फ कंट्रीब्यूशन का अमाउंट मिला करके अपना बिजनेस है वो शुरू कर लेना है। आपका लोन और सब्सिडी कैसे प्रोसेस होता है इसको समझने के लिए आप एनएलएम की ऑफिशियल वेबसाइट nlm.udyamimitra.in देख सकती हैं। यहाँ पे कंप्लीट जानकारी दी गई है। जैसे ही आप पेज पर आओगे तो इसको स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे आपको टोटल 6 स्टेप दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार से आपका लोन और सब्सिडी है वो अप्रूव्ड होता है। सबसे पहले आपको ऑनलाइन आवेदन करना होता है। इसके बाद आपका जो आवेदन है वो स्टेट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वो चेक करेगी, वेरीफाई करेगी। इसके बाद आपका जो आवेदन है वो बैंक के पास भेजा जाएगा, बैंक आपका लोन सैंक्शन करेगा। और 4 नंबर स्टेप पे
SLEC यानी कि जो स्टेट लेवल एग्जीक्यूटिव कमेटी है वो आपका आवेदन वेरीफाई करेगी सब्सिडी के लिए। और इसके बाद नंबर 5 पे डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग डिपार्टमेंट है, वो आपकी सब्सिडी को अप्रूव करेंगे। और उसके बाद 6 नंबर स्टेप पे आपकी सब्सिडी है वो डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो इस प्रकार से इसका कंप्लीट प्रोसेस रहेगा। काफी वेरिफिकेशन के बाद आपको सब्सिडी मिलती है। नंबर 3, लोन लेने के लिए बैंक की क्या क्या कंडीशन होती है। जब भी आप लोन लेने के लिए अप्लाई करते हो तो बैंक की कुछ कंडीशन, कुछ शर्तें होती है, वो आपको फुलफिल करना पड़ता है, तभी आपका लोन है वो अप्रूव्ड होता है। तो इनके बारे में आपको डिटेल में जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले नंबर 1, आपके पास ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप बकरी पालन के लिए लोन लेना चाहते हो तो सबसे पहले आपको ट्रेनिंग करना है, आपके पास ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपके मन में सवाल होगा कि हम ट्रेनिंग कहाँ से प्राप्त करें। आप कृषि विज्ञान केंद्र से पशुपालन की ट्रेनिंग प्राप्त कर सकते हो। हर एक जिला में कृषि विज्ञान केंद्र होता है, वहां से आप गोट फार्मिंग की ट्रेनिंग ले सकते हो। या फिर आप अपने नजदीक जो भी सफल गोट फार्म है, काफी सारे ऐसे संस्थान है जहां से ट्रेनिंग भी उपलब्ध कराई जाती है। जो भी आपके नजदीक मान्यता प्राप्त संस्थान है वहां से आप ट्रेनिंग और सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हो। नंबर 2, DPR यानी कि आपके पास डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट होनी चाहिए। आप जब भी लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो सबसे पहले आपको डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करवानी है। आप अपना बिजनेस है उसके बारे में कंप्लीट प्रोजेक्ट रिपोर्ट की जानकारी वेबसाइट से भी प्राप्त कर सकते हो। जैसे अभी आपको डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा है, इसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट की पूरी जानकारी दी गई है। आप CA की मदद से या एडवोकेट की मदद से अपने बिजनेस की कंप्लीट प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएं और उसके बाद आप लोन के लिए अप्लाई करें। नंबर 3, बैंक आपका सिबिल स्कोर चेक करेगा। जब भी आप लोन के लिए अप्लाई करोगे तो सबसे पहले आपका सिबिल स्कोर चेक करेगा। सिबिल स्कोर से मतलब है कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री कैसी है। अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री, सिबिल स्कोर एक्सीलेंट है तो आपको आसानी से लोन मिल जाता है और कम से कम ब्याज दर पर लोन मिल सकता है। इसके अलावा आपके पास भूमि की व्यवस्था होनी चाहिए, चारे के लिए भूमि की व्यवस्था होनी चाहिए, शेड वगैरह बनाने के लिए भूमि की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर आपके पास खुद की भूमि है तो आपको स्वामित्व का डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। अगर आपके पास खुद की भूमि नहीं है तो आप लीज पर भूमि लेकर के बिजनेस कर सकते हो। अगर आपने लीज पर भूमि ली है तो कम से कम आपको 10 साल के लिए भूमि लीज पर लेनी है और लीज एग्रीमेंट आपको रजिस्टर करवा लेना है। लोन के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास KYC के सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए, जैसे आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, रेजिडेंट प्रूफ, कास्ट सर्टिफिकेट, फोटो, ईमेल ID, फोन नंबर, ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। डॉक्यूमेंट की डिटेल में जानकारी के लिए आप जब साइट पर विजिट करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा स्कीम इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको एप्लीकेशन स्टेप्स यहाँ पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट की पूरी जानकारी मिलेगी। यहाँ पे आप देख रहे हो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, इस लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने वर्ड की फाइल ओपन होगी। यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने होते हैं उसकी कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। जैसे सबसे पहले यहाँ पे DPR डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट है आपके पास होनी चाहिए, जिसके सामने यहाँ पे रेड स्टार लगा हुआ है, वो डॉक्यूमेंट आपके पास मैंडेटरी है। ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। यहाँ पे 1 बाय 1 करके डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारी रीड कर लीजिए। अगर आप आवेदन करना चाहते हो तो ये डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए। यहाँ पे एड्रेस प्रूफ के डॉक्यूमेंट की जानकारी दी गई है, एड्रेस प्रूफ के डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। लास्ट 3 ईयर की आपके पास इनकम टैक्स रिटर्न होनी चाहिए। इसके अलावा 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए और आपके पास कैंसल चेक होना चाहिए। कैंसल चेक आपको साथ में लगाना है। और डॉक्यूमेंट में पैन कार्ड, आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ में आप वोटर कार्ड, बिजली बिल, पानी बिल, इनमें से कोई डॉक्यूमेंट लगा सकते हो। पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए। जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आप स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो तो आपके पास जाति प्रमाण होना चाहिए। आपकी क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट आपको साथ में लगाने हैं और ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपको साथ में लगाना है। इसके अलावा अगर आपको पहले से कोई एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस का कोई सर्टिफिकेट है, अगर आपने कोई पशुपालन फार्मिंग का एक्सपीरियंस कर रखा है उसका कोई सर्टिफिकेट है, वो सर्टिफिकेट आप साथ में जरूर लगाएं। तो आवेदन करने से पहले आप वेबसाइट से डॉक्यूमेंट की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। नंबर 4 टॉपिक है बकरी पालन लोन पर ब्याज कितना लगेगा। तो ब्याज केवल आपके लोन वाले अमाउंट पे लगेगा। जितना लोन बैंक से मिलेगा केवल उस अमाउंट पर आपको ब्याज देना होता है। जो सब्सिडी का अमाउंट होता है और सेल्फ कंट्रीब्यूशन का अमाउंट होता है उस पर आपको ब्याज नहीं लगता है। जितना लोन बैंक से मिलता है केवल उस अमाउंट पर ब्याज लगेगा। ब्याज कितना लगता है ये डिपेंड करता है आपके बैंक पे। अलग अलग बैंकों का ब्याज रेट है वो अलग अलग होता है और आपके सिबिल स्कोर पे भी डिपेंड करता है। सिबिल स्कोर इसको इफेक्ट करता है। अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है, एक्सीलेंट सिबिल स्कोर है, तो आपको कम से कम ब्याज रेट पर लोन है वो मिल सकता है। ब्याज रेट का हम अनुमान यहाँ पे देखें तो अभी के टाइम में 9% से लेकर के अधिकतम 12% तक आपको लोन है वो मिल सकता है। आप जब भी आवेदन करते हो तो सबसे पहले आपको अलग अलग बैंकों में इंटरेस्ट रेट के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए।
अलग जिस बैंक में आपको कम इंटरेस्ट रेट पर लोन मिल रहा है उसी बैंक से आपको आवेदन करना चाहिए। नंबर 5 टॉपिक है बकरी पालन लोन के लिए आवेदन कैसे करें, ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है। तो बकरी पालन लोन के लिए आप प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और नेशनल लाइव स्टॉक मिशन योजना में आवेदन कर सकते हो। अगर आप प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में लोन लेना चाहते हो तो आपको बैंक में जाना है। बैंक में आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट लेकर के और पूरे डिटेल डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है। वहां पे आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट, आपकी सिबिल स्कोर वगैरह चेक करेंगे और वहां पे ही आपको आवेदन फार्म मिलेगा। आवेदन फार्म फिलअप करके और सभी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट साथ में लगा करके बैंक में आपको फार्म जमा करवाना होता है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की डिटेल में जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट mudra.org.in पे जाकर के इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। नेशनल लाइव स्टॉक मिशन योजना में आपको ऑनलाइन आवेदन करना होता है। इसके लिए आपको वेबसाइट विजिट करना है nlm.udyamimitra.in। इस वेबसाइट पर आपको आना है। इस प्रकार का पेज ओपन होगा आपके सामने। ये होम पेज है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है अप्लाई हियर, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको लॉग इन एज एंटरप्रेन्योर यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर फिलअप करना है और आई एम नॉट रोबोट यहाँ पे क्लिक करना है और रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके नंबर पे ओटीपी मैसेज आएगा। ओटीपी नंबर आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है और वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर देना है। ओटीपी वेरीफाई होने के बाद आपके पास ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। इस तरह का फॉर्म दिखेगा आपको। इसमें टोटल 5 स्टेप है। सबसे पहले एप्लीकेशन डिटेल आपको फिलअप करनी है, उसके बाद प्रोजेक्ट डिटेल आपको फिलअप करनी है, उसके बाद बैंक अकाउंट डिटेल आपको फिलअप करनी है, इसके बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स है वो सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और फाइनली 5 नंबर स्टेप पे आपको फॉर्म सबमिट कर देना है। फॉर्म कैसे भरना है स्टेप बाय स्टेप जानकारी के लिए मैंने ऑलरेडी पहले से वीडियो बना रखा है। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वो वीडियो वॉच करके आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो इस प्रकार से आप एनएलएम योजना में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। तो ये थी जानकारी बकरी पालन लोन के बारे में। मैंने यहाँ पे 2 योजनाओं के बारे में जानकारी डिस्कस की है और टॉपिक वाइज 1 बाय 1 करके जानकारी डिस्कस की है। उम्मीद करता हूँ कि आपको जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें। जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.edigitalpathshala.com। वेबसाइट का लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, साइट जरूर विजिट करें। वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।